वो वाला भी वीडियो आएगा। क्या ब्लैकमेलिंग चल रहा है? ओ माय गॉड, अब ये तो नहीं पता मुझे यही नहीं समझ में आता है। कई बार लड़कियां बहुत कंफ्यूज्ड होती हैं, उनको जीवन में चाहिए क्या? क्या आप अपने पति की बदनामी करके आप खुश हैं, या वो वाला वीडियो मतलब आप अपने उन प्राइवेट मोमेंट्स को आप शेयर करना चाह रही हो? तो मुझे लगता है पति और पत्नी में क्या संबंध, अगर एक कोई आदमी किसी के साथ में शादी के सुहाने बंधन में बंध कर 2 साल निकाले हैं और वो किसी आई डोंट नो उसका रीज़न भी क्या है, बट जिस भी वजह से उन्होंने उनको अगर यूज़ एंड थ्रो किया है तो मुझे लगता है कि उसके अगेंस्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। द ग्रेट के ही पोस्ट में बहुत सारे उनके समर्थक पूछ रहे हैं कि जिस समय आप प्यार किए, शादी के बंधन में गए, आप अभी बोल रही हैं हिंदू मुस्लिम, तो आपको उस समय क्यों नहीं समझ में आया कि मनी मिराज मुस्लिम है, आप हिंदू हैं? जब आप प्यार कर रहे थे तब तो आपने नहीं देखा कि हिंदू है या मुस्लिम। तो मुझे लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम वाला पंगा नहीं है, ये पंगा है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, फिल्म इंडस्ट्री में आए हो, चकाचौंध से पागल हो रहे हो, तो हो सकता है कि उसकी कमिटमेंट अब ओछी पड़ रही है, उसका बलिदान ओछा पड़ रहा है। होते और क्या नहीं होते वो जगह को पता है, आपको दुनिया को वो दिखाने की जरूरत नहीं है। या चलिए एक बार फिर से पाखी मैम का पटना में आगमन हो चुका है, सारे कुछ को लेकर बात करेंगे। एक खिलखिलाता सा चेहरा जब भी हम लोग देखते हैं दिल भर जाता है। स्वागत है मैम, कैसी हैं? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी हूँ। गला एकदम खराब हो चुका है, सो डोंट माइंड माय वॉइस। बिल्कुल, वॉइस से कोई मतलब नहीं है मैम, इतना खूबसूरत चेहरा देखते हैं हमारे दर्शक और हम तो बहुत ही ऐसे ही खुश हो जाते हैं। अपने दर्शकों को क्या कुछ कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि पटना जब भी मतलब आना होता है तो लगता है कि कुछ नया होने वाला है, कुछ नया तहलका मचने वाला है, तो ऑलवेज़ एक बड़ी पॉजिटिव फीलिंग होती है। और सबसे बड़ी बात मतलब ये एयरपोर्ट देख के दिल खुश होता है। मेरे को ये चेंज कब से चाहिए था कि सभी एयरपोर्ट्स इतने अच्छे हैं। हैदराबाद का सबसे बेस्ट लगता है मुझे, मतलब दुबई वाला फील देता है। और देखिए ना आप लोग, एकदम प्रॉपर दुबई वाला फील दे रहा है अंदर, मतलब आलीशान वाली फीलिंग, जो रईसियत वाली फीलिंग जो है ना, रॉयल्टी वाली फीलिंग बहुत अच्छे से अभी आ रही है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे एयरपोर्ट का लुक एकदम चेंज हो गया है। बिल्कुल मैम, पटना में आगमन हो चुका है, क्या कुछ नया मसाले फिर से आने वाले हैं? ऑफ कोर्स मसाला तो पाकी का तड़का लगना चाहिए ना हर बार। सो ऑफ कोर्स अच्छी खबर भी है, कंटिन्यू है शूटिंग। एक गाना मैंने शूट कर लिया है। अरे वाह! छठ का सॉरी अपना अम्बे माता का गाना मैंने शूट कर लिया, देवी माता का गाना मैंने शूट कर लिया है। और सरप्राइजिंग वाली बात है कि मैंने पहली बार अपनी आवाज़ को भी ट्राई किया है। अच्छा क्या पाखी मैम इस गाने में आप गाई हैं? जी, ये बड़ी न्यूज़ है कि अब एक मतलब मैंने कोशिश की है, मैं सिंगर हूँ नहीं, बट मुझे बहुत टाइम से ये था, हर कोई कहता था कि आप यूट्यूब चैनल या ऐसे कुछ अपना क्यों नहीं स्टार्ट कर रही हो। और मेरी बहुत टाइम से ये इच्छा रही है कि जब भी मैं ट्रैवल करूँ, कुछ ट्रैवलॉग्स, कुछ अच्छे म्यूज़िक रिलेटेड वर्क्स मैं करूं। और जब भी मैंने कुछ म्यूज़िक किया है तो वैसे तो तहलका मचाई है, आप जानते हैं बंगलिनिया, आप जानते हैं सुपर हिट आप जानते हैं करधनिया। सो नो डाउट मैं उस लेवल पे उसको ना करते हुए बस एक कोशिश करना चाह रही थी कि अगर मैं सिंगिंग करूं तो वो कैसा लगता है, ये देखना चाह रही थी। तो कोई भी चीज़ की शुरुआत जो है हमारे इष्ट देव दुर्गा माता ही है, तो माता के गाने से ही शुरुआत होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने छोटा सा एक कोशिश किया है ये, और मुझे मालूम है आप लोगों का प्यार तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। सो आप लोगों को ज़रूर देखना है। 22 सेकंड क्या रहेगा मैम चैनल का नाम? तो चैनल का नाम तो अभी हम आपको डिटेल्स भी देंगे, मेरे पोस्ट पे आप लोगों को उसका इंतज़ार करना होगा और डिटेल्स सब आपको मिल जाएंगे। तो 22 को ये गाना रिलीज़ होगा अर्ली मॉर्निंग, मतलब समझिए 12 बजे ख़त्म होता है ना श्राद्ध जैसे ख़त्म होंगे वैसे गाना लोड हो जाएगा। बिल्कुल मैम, भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत चेहरा हमारे साथ है, और भोजपुरी इंडस्ट्री का अगर हम बात ना करें तो थोड़ा सा इंटरव्यू अधूरा हो जाएगा। आज के समय में जिस प्रकार से आज का इंटरव्यू खबरें चल रही हैं भोजपुरी में, देख रही हैं या नहीं देख रही हैं? मैं बहुत सारी खबरें तो देख पा रही हूँ, कई सारी नहीं देख पा रही हूँ, बिकॉज कंटिन्यूसली सडनली अभी मैंने काम शुरू किया है। तो भगवान की ऐसी कृपा रही है कि जब से मतलब मैंने थोड़ा सा सोच ही लिया कि मैं काम शुरू करना चाह रही हूँ और कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ, बिल्कुल सोने तक की फुर्सत नहीं मिल रही है। 48 घंटे शूटिंग हम लोगों ने किया था अम्बे है मेरी माँ की शूटिंग कंप्लीट करके, और फिर मुझे यहाँ पहुँचना था। यहाँ जाके हम लोगों ने
अपना निमड़ापाली में जो प्रोग्राम किया था मच्छरदानी वितरण का, तो उसमें मतलब मेरे 48 घंटे में सो नहीं पाए कंटिन्यूसली, मतलब जर्नी चल रही है। मुंबई गई तो मुंबई जाके मैंने शूटिंग की है, सॉन्ग की शूटिंग की है, सॉन्ग का डबिंग किया है, गाना गाया है और लिरिक्स और इस पे काम किया है हमारे सर के साथ में मिलके, और उसके साथ में फिर बाकी सारी शूट्स भी थी वो कंप्लीट की, और उसके बाद मैं यहाँ पे आई। तो नो डाउट टाइम थोड़ा कम था, लेकिन मैंने किया ज़रूर है। राइजिंग एंड फॉल देख रहे हैं कि नहीं मैम? राइज एंड फॉल तो देख रही हूँ, कैसे ना देखूँ। हमारे पावर स्टार पवन सिंह उसमें तहलका मचा रहे हैं बॉस। बिल्कुल, तो बहुत मज़ा आ रहा है उनको देख के। मज़ा आ रहा है। पहले 2-3 दिन तो बड़े ठंडे ठंडे लगे, सबको नाप रहे थे कौन कितना क्या कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो भाई आया है हमारा, बहुत मज़ा आ रहा है। और सबको एकदम मतलब जैसे चेले बाहर वैसे चेले अंदर, अब चल रहा है वो माहौल, और बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन मैम एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि वो ठलाली पर पवन भैया फिर से वहाँ लुझा गए हैं। मुझे लगता है कि देखिए स्टार को कोई ना कोई चीज़ों को हाईलाइट करना होता है, और मुझे लगता है कि होठलाली के ऊपर उनका गाना जितना बड़ा तहलका मतलब मचा चुका है ऑलरेडी, अभी भी मचाते रहेंगे। वो घर में कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट तो चाहिए ना बॉस। बिल्कुल, तो एंटरटेनमेंट दे रहे हैं वो पूरी तरीके से। पहले 3 दिन वो लगे मुझे कि कहीं खोए हुए हैं, लेकिन उस 3 दिन के बाद में जो उनका तड़का लगने लग गया है, मुझे लगता है कि उनके जैसा कोई प्ले भी नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक खबर चल रहा है कि वाइल्ड कार्ड से बिग बॉस में पवन सिंह का एंट्री होने वाला है। वाइल्ड कार्ड से बिग बॉस में राइज एंड फॉल से बाहर नहीं निकले तो बिग बॉस कैसे पहुंचेंगे? ये खबर चल रही है कि राइज एंड फॉल से निकलने वाले हैं। ओह अच्छा, तब तो बिग बॉस में भी तड़का लगेगा, क्योंकि मुझे जितना समझ में आ रहा है अभी बिग बॉस की टीआरपी जितनी नहीं है उतनी राइज एंड फॉल की टीआरपी चल रही है। तो ये न्यूज़ तो है भाई, अगर वहाँ से भाई निकले हैं और अगर बिग बॉस पहुँचे हैं तो और तड़का लगेगा। क्या लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री के जिस प्रकार से हमारे कलाकार गर्दा उड़ा रहे हैं, बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक पूरा दम तहलका मचा रहे हैं, क्या बिग बॉस में भी उसी तरीका का गर्दा मचाएंगे? ऑफ कोर्स अगर जाएंगे तो गर्दा मचाएंगे। पावर स्टार पवन सिंह जी का जो म्यूज़िक है वो म्यूज़िक का कम्पीट कोई कर नहीं सकता है। उनकी जो आवाज़ है उस आवाज़ को कम्पीट बहुत जल्दी में कर, इतनी सुरीली आवाज़ है, तो उन्होंने अपने गाने से विश्व स्तर पे भी बहुत अच्छा किया है। तो मैं तो चाहूँगी कि जाए और गर्दा मचाए। वहाँ हमारी नीलम भी गर्दा मचा रही है उनके साथ में, अगर ये जुड़ गए तब तो फिर तहलका है बॉस, बहुत मज़ा आएगा फिर तो। एक खबर और चल रही है मैम, भोजपुरी इंडस्ट्री के एक कलाकार यानी कि मनी मिराज और वनु द ग्रेट को लेकर बहुत जोरों से ये खबर चल रहा है, जिस प्रकार से वनु द ग्रेट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से आई लाइव आकर बताई पिछले 2 साल तक मनी मिराज मेरे से शादी करके हमको यूज किया, अब मनी मिराज हमको छोड़कर गायब है। मैं उसकी सत्यता नहीं जानती कि क्या उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहा है, लेकिन अगर एक कोई आदमी किसी के साथ में शादी के सुहाने बंधन में बंध कर 2 साल निकाले हैं और वो किसी आई डोंट नो उसका रीज़न भी क्या है, बट जिस भी वजह से उन्होंने उनको अगर यूज़ एंड थ्रो किया है तो मुझे लगता है कि उसके अगेंस्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। और मैं लड़कियों को भी बोलूँगी कि उन लोग जो अपने आप को इतना स्वाहा कर देती हैं, ऑफ कोर्स अगर शादी वाले बंधन में ना करेंगे तो कहाँ करेंगे, तो नो डाउट मैं इस चीज़ का विरोध करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसको ज़रूर न्याय मिले और इसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए कि अगर शादी जैसे वैवाहिक बंधन में अगर हैं और उसके बावजूद भी वो उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं और उसके साथ निभा नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा शेम है। बिल्कुल। लेकिन मैम वनु द ग्रेट के ही पोस्ट में बहुत सारे उनके समर्थक पूछ रहे हैं कि जिस समय आप प्यार किए, शादी के बंधन में गए, आप अभी बोल रही हैं हिंदू मुस्लिम, तो आपको उस समय क्यों नहीं समझ में आया कि मनी मिराज मुस्लिम है, आप हिंदू हैं? मुझे लगता है प्रेम कभी हिंदू और मुस्लिम ये भाषा नहीं जानता है, वो जात जमात नहीं जानता है। आप जब प्यार करते हैं तो आप सिर्फ प्यार करते हैं। अब अगर उसमें कोई कैलकुलेशन होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मैं समझ रही हूँ कि आप अगर जाति विवाद अब करोगे तो वो गलत होगा। वो तब करना चाहिए था जब आप प्यार कर रहे थे, तब तो आपने नहीं देखा कि हिंदू है या मुस्लिम। तो मुझे लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम वाला पंगा नहीं है, ये पंगा है कि आप फिल्म इंडस्ट्री में हो, फिल्म इंडस्ट्री में आए हो, चकाचौंध से पागल हो रहे हो, तो हो सकता है कि उसकी कमिटमेंट अब ओछी पड़ रही है, उसका बलिदान ओछा पड़ रहा है। मुझे लगता है किसी भी हस्बैंड को जो औरत आपके बुरे से बुरे वक्त में आपके साथ में रही है उसको अच्छे वक्त में भी साथ में रखना अनिवार्य है, और उसमें मतलब वो
भाव वो होना चाहिए। तो अगर अच्छा इंसान है तो वो भाव ज़रूर रखेगा, या फिर क्या डिफरेंसेस हैं उनको लेके वो सामने आके ज़रूर बोलेगा और बताएगा। बिल्कुल मैम, चलते चलते एक आखिरी सवाल। वनु द ग्रेट ने सेकेंड एनिवर्सरी मनाया और वो केक के साथ वीडियो पोस्ट की और कैप्शन में लिखती हैं कि वो वाला भी वीडियो आएगा, क्या ब्लैकमेलिंग चल रहा है? ओ माय गॉड, अब ये तो नहीं पता मुझे यही नहीं समझ में आता है। कई बार लड़कियां बहुत कंफ्यूज्ड होती हैं, उनको जीवन में चाहिए क्या? क्या आप अपने पति की बदनामी करके आप खुश हैं, या वो वाला वीडियो मतलब आप अपने उन प्राइवेट मोमेंट्स को आप शेयर करना चाह रही हो? तो मुझे लगता है पति और पत्नी में क्या संबंध होते हैं और क्या नहीं होते हैं वो जगह को पता है। आपको दुनिया को वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है या उससे पब्लिसिटी बटोरने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मनु मिराज अच्छे हैं या वनु द ग्रेट अच्छे हैं, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं, बिकॉज मैं पर्सनली दोनों को नहीं जानती हूँ अभी तक। मैं उनको एज एंटरटेनर्स ऑफ यूट्यूब इंडस्ट्री में जानती हूँ और बहुत उनको लाइक भी कर रही थी, बट ये सडनली ये किस्सा आया तो मैं थोड़ी सी शॉक्ड भी हूँ। इनफैक्ट मुझे उनकी फिल्म का ऑफर हुआ था, मनु मिराज की फिल्म का ऑफर हुआ था जिसमें मेन नेगेटिव लीड का कैरेक्टर प्ले करने के लिए मुझे मिला, लेकिन एज यूजुअल आप लोग जानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बजट्स कैसे हैं। तो जब ऐसा बजट ऑफर हुआ जिससे मुझे लगा कि मैं क्यों ही करूं मूवी, तो मैंने मना कर दिया। अदरवाइज मैं उसमें मेन नेगेटिव लीड का वेलकम में आप दिखती हैं? जी, वेलकम में आप दिखती हैं? शायद वेलकम ही मूवी है, मतलब उसमें पॉजिटिव कैरेक्टर है और नेगेटिव कैरेक्टर है। उसमें मेन विलन का कैरेक्टर बहुत ही सुंदर कैरेक्टर था, मैं खुद चाहती थी वो फिल्म करना। सुजीत जी करके डायरेक्टर हैं और उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी, तो मैं चाह रही थी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।